नमस्ते एवरीवन। तो एक ऑलिव बोर्ड में एक लाइव मॉक चल रहा है और ये SBI क्लर्क प्रीलिम्स का। तो ये 23 Feb 7 PM तक है, तो मैं इसको अभी कर लेती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ऐड आ रहा है अभी। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पहले ही पैरा सिंबल आ चुका है इसमें। द आर्मी रिट्रीटेड बैक फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट जोन आफ्टर द एम्बैरेसिंग डिफीट। देखो, रिट्रीट माने होता है पीछे हटना, और आई थिंक बैक लगा के ये लोग फिर से रिट्रीट बैक सुपरफ्लस नहीं बना रहे। द आर्मी रिट्रीटेड फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट जोन आना चाहिए। आई थिंक हिज कस्टमर्स preferred the vegetables to be sold loose so that they could choose. His customers preferred the vegetables to be sold loose. थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा? to be sold loose. The fact of me being a smoker would probably affect his health. The fact of me being a smoker. The fact of me being a smoker would probably affect. इसमें मैं नहीं एरर कर रही हूँ. Okay, so I want you to come on the. I want you. He added that the driver and others in the vehicle. Driver and others had managed to escape. He added that the driver and others managed to escape भी हो सकता है. Had भी. He added that the driver and others had managed नहीं आएगा, फिर managed to escape ही आएगा. The natives make the most excellent. नहीं, most excellent एक साथ नहीं आता है, क्योंकि excellent का मतलब ही superlative डिग्री हो जाती है. फिर most excellent नहीं होता. आई थिंक द कंप्यूटर एरर विल डैश इफ़ यू डोंट रेक्टिफाई इट. तो ये वाला आ जाएगा. एवरी डैश इज अ डैश इन द अर्ली स्टेज ऑफ देयर करियर. सो एवरी वेटरन is novice in the early stage of their career. The building was dash in 1860s and was not dash until the late 20th century as well and was not. देखो, बिल्डिंग जो है डेमोलिश हो गई थी 1860 में और उसको रिस्टोर नहीं किया until the late 20th century. Once you are done with the dash level, beginner level, try advanced level questions. I think यही होगा. Okay, so column वाला human psychology is a complex subject बन रहा है. पॉजिटिव एटीट्यूड इज नेसेसरी टू सक्सीड इन लाइफ, ये भी बन रहा है. सो AFCD यहाँ देखो B भी है. आर डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम्स. हाँ, तो ये भी मैच कर रहा है. स्मोकिंग इज इंजूरियस टू आना चाहिए फिर तो, कहीं ईटिंग टू मैनी नहीं. चिल्ड्रन शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम ईटिंग टू मैनी सुगरी हैज़. लुइस विटॉन इज़ अ फेमस. नहीं, ओनली BD बैठ रहा है फिर तो. सी तो बैठ ही नहीं रहा. एंटिसिपेटिंग अ कोल्ड विंटर इवन व्हेन इट इज़ डिफिकल्ट टू कीप देम. नहीं. एंटिसिपेटिंग अ कोल्ड विंटर टू डू ऑल बाय. एंटिसिपेटिंग अ कोल्ड विंटर टू डू ऑल बाय हो सकता है. दैट इज़ अ प्रिटी बिग जॉब इवन व्हेन इट इज़ डिफिकल्ट. नहीं. यहाँ पर लेगा वी शुड ऑल बी श्योर टू कीप आर प्रोमिसेस. वी बॉट अ है. नहीं. वी शुड ऑल बी श्योर टू कीप आर प्रोमिसेस. हाँ, तो B का F के साथ बन रहा है ना. इवन व्हेन इट इज़ डिफिकल्ट टू कीप देम, तो B का F के साथ बन रहा है. BF देखो यहाँ है. एंटिसिपेटिंग अ कोल्ड विंटर वी बॉट अ बिगर स्टोव. दैट इज़ अ प्रीटी बिग जॉब टू डू. हाँ, तो बन ही रहे हैं अब तो, सब सारे बने. सेवन नेक्स्ट. अ स्टूडेंट कैन डू द एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर. द स्टूडेंट कैन डू एक्सरसाइज इन दी एंड या एट दी एंड सही बैठ रहा है ना. कैन डू द एक्सरसाइजेस लगाओ. आई थिंक अ स्टूडेंट कैन डू द एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर, तो मुझे तो कोई करेक्शन नहीं लग रहा है. सेट. शी रिसीव्ड अ सेट ऑफ कलरफुल मार्कर्स, ये भी सही लग रहा है. शी केयरफुली सेट द टेबल फॉर डिनर, ये भी सही लग रहा है. आई सेट यू कांट गेस द. आई सेट नहीं होता, आई बेट होगा आई थिंक. क्या बताना, क्या इसमें करेक्टली यूज बताना था. रोज. शी रिसीव्ड अ ब्यूटीफुल बुके ऑफ रोज, सही है. शी रोज फ्रॉम हर सीट. देखो, एक होता है रेज माने उठाना, राइज होता है उठना, तो राइज और राइज की सेकेंड फॉर्म रोज. शी रोज फ्रॉम हर सीट, सही है.
द मॉडल स्ट्रक अ ड्रामेटिक रोज अगेंस्ट द सिटी स्काईलाइन। ये थोड़ा सा फर्स्ट एंड सेकेंड तो मैच कर रहा है। हाँ, द मॉडल स्ट्रक अ ड्रामेटिक रोज, ये मुझे आई थिंक सही नहीं लग रहा। द फ्रॉग वॉज हैप्पी दैट इट वॉज कास्ट टू एक्ट इन दिस मूवी। द लायन कुड नॉट कैच हिज प्रे बिकॉज ऑफ द कास्ट। देखो थर्ड वाला तो है, अब थर्ड वाले के साथ जो है ये तो सेकेंड, द लायन कुड नॉट कैच हिज, इसका मतलब सेकेंड वाला है देखो, क्योंकि सेकेंड वाला यहाँ भी है। अब हमें ये चेक करना है कि फर्स्ट वाला होगा कि नहीं होगा। द फ्रॉग वॉज हैप्पी दैट इट वॉज कास्ट टू एक्ट इन दिस मूवी, तो ये भी हो जाएगा। ओके सो यहाँ पर है हमारे पास पैसेज। ओके सो पूरे ही पैसेज हैं, और पैसेज देख लेते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली यूजेज द फ्रेज किल्ड इट। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ किल्ड इट यहाँ लगा है। देखो यहाँ से पढ़ देते हैं। लेट्स से यू बॉट अ होम फॉर $1 lakh and put a 5,000 down payment. Then 10 years later you sell the house for $2 lakh. It looks like you killed it. मतलब तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया, इसका मतलब ये हो रहा है। We killed it watching the sailboats on the river. The team has been killing it this year in the event. Chris kills it. तो ये देखो हमें इनकरेक्टली बताना, तो ये वाला तो सही है। Don't worry, I know you are going to kill it, ये भी सही लग रहा। She killed it with her last joke, ये भी सही लग रहा। The team has been killing it this year, killing it. We killed it watching the sailboats on the river. पहला वाला मुझे अजीब लग रहा है, क्योंकि we killed it watching the sailboats on the river. The team has been killing it this year in the event. तो ये तो मुझे ये इनकरेक्टली यूज़ लग रहा है। ओके सो यहाँ पर क्या बताना है, होम ओनरशिप की करेक्ट मीनिंग। होम ओनरशिप कहाँ है, यहाँ है। देखो होम ओनरशिप एक बार ऊपर से पढ़ लेते हैं, लाइक यहाँ से पढ़ते हैं। आई रियलाइज दिस इन 2003 व्हेन आई वॉज न्यूली वेड विद अ न्यू बॉर्न and bought my dream home in Los Angeles. But as time went by, I was not seeing a return on the money or time I put into my house. So I sold it and used the equity to purchase a few rental properties. Then my family became renters again. Don't get me wrong, I still support home ownership. Okay, so today I own 3 homes. My family became renters again. मतलब होम ओनरशिप का मतलब आपके पास खुद का घर हो और आप दूसरे को दे रहे हो, इस तरीके से हो सकता है होम ओनरशिप का मतलब। पेइंग द डाउन पेमेंट, पेइंग द EMIs, गिव प्रॉपर्टी ऑन रेंट, यस। सिचुएशन ऑफ ओन, हाँ देखो होम ओनरशिप का मतलब द सिचुएशन ऑफ ओनिंग वंस हाउस और फ्लैट, टेक प्रॉपर्टी, यस। होम ओनरशिप का मतलब आपके पास खुद का घर है, तो यही होगा आई थिंक बेस्ट एक्सप्रेस, मुझे ये लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरेलल विद द गिवन टिप। व्हाट डिड द ऑथर डू व्हेन ही डिड नॉट रिसीव अ रिटर्न ऑन द मनी और टाइम दैट वाज पुट इनटू हर। देखो अभी हमने एक लाइन पढ़ी थी होम ओनरशिप, तो देखो यहाँ पर लिखा था आई वॉज नॉट सीइंग अ रिटर्न द मनी और ये, सो आई सोल्ड इट, तो मैंने उसे बेच दिया, और यूज द इक्विटी टू परचेज अ फ्यू रेंटल प्रॉपर्टीज। तो ये देखो सोल्ड इट टू बाय अदर रेंटल प्रॉपर्टीज, ये ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल नंबर्स इज इनकरेक्ट कंसर्निंग द गिवन एग्जाम्पल। सो गिवन एग्जाम्पल कहाँ दे रखा है, गिवन एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है। अच्छा यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा है लेट्स से यू बॉट अ होम $1 lakh और डाउन पेमेंट करते हो 5 लाख मतलब $5,000 की, एंड 10 साल बाद आप उस घर को बेच देते हो $2 lakh का। ऐसा लगता है यू किल्ड इट, यू टर्न 5,000 इंटू ओके $1 lakh आफ्टर यू पे योर मॉर्गेज, बट यू फॉरगेट टू कैलकुलेट द कॉस्ट इनकर टू ओन दैट हाउस। पहला 10 years ऑफ इंटरेस्ट, 6 साल हर साल लग रहा है, तो $60,000। दूसरा 10 years की प्रॉपर्टी टैक्सेस लग रही है 2% ईच ईयर, तो इतना। तीसरा रियल इस्टेट की फीस लग रही है 6%, इतना। तो टोटल कॉस्ट जो हो रही है ना मेंटेनेंस से पहले, वो इतनी हो रही है। डैट लीव्स यू विद अ रिटर्न, तो आपके पास केवल इतना ही रिटर्न आ रहा है ऑफ डैट इतने का, तो ओवर 10 साल में यूर इन्वेस्टमेंट रिटर्न इतना। वी डिडंट इवन इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ रूफ, अब तो ये सारे भी इंक्लूड नहीं हुए। ओके हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना। तो 14% इज अ नेट रिटर्न ऑन, देखो 14% नेट रिटर्न नहीं है, देखो यहाँ पर लिखा है दैट लीव्स यू विद अ नेट रिटर्न ऑफ ईयर ऑफ डॉट ओवर 10 years यूर इन्वेस्टमेंट रिटर्न 1.4% पर ईयर, एंड वी इनकरेक्ट कंसर्निंग वी डिडंट इवन इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ रॉप, तो ये भी सही है, ये भी सही है। द होम बॉट फॉर $1 lakh सोल्ड फॉर 2, ये भी सही है। $14,000 नेट रिटर्न, ये भी सही है। 15,000 डाउन पेमेंट वॉज पेड, नहीं 15,000 डाउन पेमेंट नहीं थी, देखो यहाँ पर डाउन पेमेंट 5, ये है इनकरेक्ट, तो यही है फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन्स फॉर कॉशनिंग अगेंस्ट बाइंग अ होम। ओके सो यहाँ कहीं नीचे होगा, देखो यहाँ पर क्या लिखा है,
Here is a tip: don't buy a house expecting to make a true profit. Instead, only buy when you have enough income, whether it is a passive or active, to fund the. Okay, so यहाँ पर हमें बताना है cautioning against buying a home. But those fees can be more expensive during times of high inflation. So कहाँ ऊपर कहीं दिया होगा या फिर इसी से हमें इन्फ्लुएंस करके निकालना है? Which of the following is not the reasons for cautioning against buying a home? फ्रॉड, देखो फ्रॉड के बारे में आई थिंक हाई होम प्राइसेस लिखा है, राइजिंग इन्फ्लेशन भी लिखा है. हाई होम प्राइसेस के बारे में लिखा है क्या था यहाँ पर? अगर हम देखेंगे डोंट बाय अ हाउस एक्सपेक्टिंग टू मेक अ ट्रू प्रॉफिट, यहाँ पर दिखा है कि अ गुड जनरल रूल टू कीप इन माइंड इज दैट यू विल स्पेंड 1% ऑफ योर होम्स परचेज प्राइस ऑन मेंटेनेंस हर साल. बट दोज फीस कैन बी मोर एक्सपेंसिव ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन के टाइम में बहुत ज़्यादा हो सकती है. सो हाई होम प्राइसेस के बारे में लिखा है, लेट मी सी. I love investing in real estate. It's a major reason why I was able to become a self-made millionaire. But I have learned that buying a single-family home to live in is not always a great investment. I realized this in 2008 when I was a newlywed with a newborn. ये सारा खरीदा तो मैंने बेच दिया. फिर ये हमारी फिर मैंने 3 घर खरीदे, 2 of which I rent out and the third मेरा प्राइमरी रेसिडेंट. बट एट द एंड ऑफ द डे फॉर मैनी पीपल एक घर को ओन करना टेक्स मनी आउट ऑफ देयर पॉकेट्स. ओके, so here's why I believe buying a house is not a wise investment, especially right now with rising inflation and yes. तो यहाँ दे रखा है देखो हाई होम प्राइसेस, कहीं भी फ्रॉड के बारे में बात नहीं हुई, तो ये आंसर हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? द ऑथर इज अ मिलियनर बाय बर्थ. क्या मिलियनर था बर्थ से? ये ऑफकोर्स नहीं है, वो सेल्फ मेड मिलियनर बना वो. द ऑथर्स एडवाइस ऑफ अवॉइडिंग परचेजिंग अ होम इज जेन्युइन, ये सही है. बाइंग अ हाउस डजंट, हाँ ये भी सही है. द ऑथर बॉट द ड्रीम होम, ये ऐसे लिखा था उसने, लॉस एंजलिस में ड्रीम होम खरीदा. द ऑथर इज अ पैशनेट इन्वेस्टर, यस था वो, लव थी उसे इन्वेस्टिंग इन रियल इस्टेट. सो फॉल्स तो मुझे यही लग रहा है सर. ओके, सो व्हाट इज़ अ वन अल्टीमेट रूल टू कीप इन माइंड व्हेन ऑप्टिंग फॉर बाइंग अ हाउस? तो इसमें बोला था कि यहाँ पर लिखा था, लाइक ये मैंने पढ़ा था, ये देखो ये यू विल स्पेंड अबाउट 1%. अबाउट 1% का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ होम परचेज प्राइस इज स्पेंड ऑन मेंटेनेंस ईच ईयर. यही बात यहाँ पर को लिखी हुई थी. एक मैंने जो क्वेश्चन छोड़ा ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरेलल विद अ गिवन टिप. जो लास्ट में उसने टिप ली है, क्या उसकी चीज़ पैरेलल जा रही है? इन्वेस्ट इन अ होम व्हेन देयर इज अ ईजी फ्लो ऑफ मनी, ये यहीं पर लिखा है इसने. इंस्टेड केवल आप ओनली बाय व्हेन यू हैव इनफ इनकम आपके पास हो, चाहे वो पैसिव हो या एक्टिव हो. तो इन्वेस्ट इन अ होम व्हेन देयर इज एन, यस. कैन गो विद द ऑप्शन ऑफ बाइंग अ हाउस इफ द डाउन पेमेंट इज अरेंज्ड, नहीं नहीं नहीं. अवॉइड इन्वेस्टिंग इन अ होम इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू गेन प्रॉफिट. आई थिंक ये चीज़ भी यहाँ पर लिखी थी कि प्रॉफिट, देखो यहाँ पर लिखा है हियर्स अ टिप, डोंट बाय अ हाउस एक्सपेक्टिंग टू मेक अ ट्रू प्रॉफिट. यस, तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी है, अवॉइड इन्वेस्टिंग इन होम इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू गेन प्रॉफिट. सो आई थिंक फर्स्ट एंड थर्ड वाला जो है, फर्स्ट एंड थर्ड वाला ही आई थिंक टिप दे रहा है. तो मैंने ये ओके, सो पैराजम्बल बचा है अभी. ही वॉज इंटरेस्टेड, आई थिंक किसी का नेम मेंशन होगा पहले. और देखो यहाँ पर भी ही बिकेम, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, सी में बात हो रही है. साइंटिस्ट आर मेनली नोन अप अंटिल दैट टाइम, किस टाइम तक बात हो रही है? देखो देखो यहाँ पर बात हो रही है अप अंटिल दैट टाइम, किस तो टाइम की बात होगी. टाइम की बात आई थिंक बी में ही दी है, तो बी से ई का पेयर बन जा रहा है. अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस की बात करूँ, टोटल 5 सेंटेंसेस हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन हैड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिफिक माइंड्स ऑफ हिज टाइम. तो सी से ही स्टार्टिंग होगी. फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बेंजामिन, देखो कभी भी नेम आता है ना तो नेम एक साथ लिख लेते हैं, उसके बाद ही वाले हम लगाएंगे, क्या बोलते हैं वो, प्रोनाउंस. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन टुक थिंग्स अ बिग स्टेप अहेड एंड केम विद द आइडिया दैट इलेक्ट्रिसिटी हैज़ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. वेट देखो इन द मिड 1700s तक वो ही बिकेम इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिसिटी में वो इंटरेस्टेड हुए. और फिर उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन टुक थिंग्स अ बिग स्टेप अहेड एंड केम विद द आइडिया दैट इलेक्ट्रिसिटी हैज़ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. देखो बी के बाद ही कहीं डी आएगा, और बी के बाद तो मैंने ई लगाया है कि साइंटिस्ट हैड मेनली नोन अबाउट एक्सपेरिमेंट एंड नोन अबाउट एंड एक्सपेरिमेंटेड विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बड़ा स्टेप लिया, ही वॉज इंटरेस्टेड. तो यहाँ पर जो बात हुई ना, पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन हैड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिफिक माइंड्स ऑफ हिज टाइम. ही वॉज इंटरेस्टेड इन मैनी एरियाज ऑफ साइंस, मेड मैनी डिस्कवरीज एंड इन्वेंटेड मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग बायोफोकल ग्लासेस. फिर हम लिखेंगे कि इन द मिड 1700 तक ही बिकेम इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिसिटी में हुए. और उस टाइम तक कोई भी ऐसा था नहीं, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत बड़ा, आई थिंक यही बनना चाहिए. फर्स्ट सेंटेंस तो सी बन रहा है, सेकेंड ए, थर्ड बी, फोर्थ ई, एंड फिफ्थ वन इज डी.
ओके, सो मैंने ये कर दिया। एक मैंने जो उसमें लीव करा वो ये वाला, द फैक्ट ऑफ मी बीइंग अ स्मोकर वुड प्रॉबेबली अफेक्ट हिज हेल्थ। हिज कौन है यहाँ पर? कोई यहाँ पर मी की बात हो रही है तो हिज क्यों आ रहा है? अफेक्ट माई हेल्थ आना चाहिए। द फैक्ट ऑफ मी बीइंग अ स्मोकर वुड प्रॉबेबली अफेक्ट माई हेल्थ। तो यहाँ डी में आई थिंक ये वाली एरर हो सकती है। ये मी की मुझे थोड़ी सी, क्योंकि ऑफ के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस ही लिखते हैं ना, तो मी मुझे आई थिंक सही लग रहा है अगर हम ग्रामर के हिसाब से चले तो। मैंने लगा तो दिया है, अब मैं सबमिट ही कर देती हूँ और इंग्लिश क्वांट स्टार्ट करते हैं अब। चलो नेक्स्ट सेक्शन करते हैं। मशीन ए एंड बी प्रोड्यूस टुगेदर प्रोड्यूस, देखो ए और बी मिलकर के 420 प्रोड्यूस करें। मशीन ए अलॉन टेक्स, अच्छा मशीन ए और बी टुगेदर 420 आइटम बना। मशीन ए अलॉन टेक्स 21 आर टू प्रोड्यूस 420। ए जो है वो 21 ले रहा है। मशीन ए प्रोड्यूसेस 4 आइटम्स पर आर मोर देन मशीन बी। मशीन ए 4 घंटे कम ले रहा है तो ये 17 घंटे लेगा। तो व्हाट इज द आर्ली प्रोडक्शन ऑफ मशीन बी? आर्ली प्रोडक्शन कितना होगा? तो 17 आइटम होगा। यही है ना सच में? ये इतना सही क्वेश्चन है क्या? ए और बी साथ में 420 आइटम ले रहे हैं और मशीन ए जो है 21 आइटम, मतलब 21 घंटे ले रहा है 420 आइटम्स को। टू कार्स ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी तक 180 है। कार एक्स स्टार्ट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड x किलोमीटर और कार वाई स्टार्ट 30 मिनट लेटर बट ट्रैवल 30 किलोमीटर फास्टर देन x। मान लेते हैं x की स्पीड x है लेकिन इसकी स्पीड जो है 30 किलोमीटर ये है। बोथ रीच बी एट द सेम टाइम पे दोनों पहुंच रहे हैं। देखो दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं ना, तो टाइम देखो सोल्व कर लेते हैं। कार वाई स्टार्ट 30 मिनट लेटर, ओके सो सेम टाइम, वेट डिस्टेंस सेम है। कार वाई जो है वो 30 मिनट बाद में जा रही है, तो मतलब 30 मिनट लेटर। देखो अगर मान लिया इसको टी टाइम लग रहा है, सेम टाइम पे दोनों रीच कर रहे हैं, सेम टाइम पे रीच कर रहे हैं। ये मान लेते हैं टी से है, ये इसने क्या चला होगा टी प्लस, ये 30 मिनट बाद में चले ना, तो इसने हाँ T+30 चला होगा इसने। मैं इक्वेशन सही बना रही हूँ कि गड़बड़ कर रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट स्पीड ऑफ कार x के दाने हुए हैं। आई थिंक मैं कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ यहाँ पर, मैं कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ, मुझे अभी समझ नहीं आया। इक्वेशन में गड़बड़ बना रही हूँ, कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ मैं। अब मैं 7 करूँ यहाँ पर तो 42 हो जाएगा और मैं बाद में आके देखूँगी उसको। -1 है, -4 है, -9 है, -16 है, -20 है। देखो 1 2 3 4 5, 50 रॉन्ग टर्म हो जाएगा। ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 11। देखो 3 5, ये 3 5 8 8 सही बैठ नहीं रहा। 3 5 7 और 9 होना चाहिए ना यहाँ पर को, तो 3 और 5 तो 27 है रॉन्ग। 3 है, 5 है, 7 है, 10 है और 10 है, तो 3 5 7 10 10 नहीं बैठेगा, नहीं 3 5 7 10 10, 3 5 7 और 7 के बाद यहाँ 9, यहाँ पर 11 बैठना चाहिए था। हाँ तो 3 5 7, इसका तो अगेन 27 है रॉन्ग टर्म। वॉल्यूम ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 20, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाए ना, पाई आर स्क्वायर। ये रावर दे रखा है 2464 सेंटीमीटर क्यूब लेस देन द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, इससे 2464 लेस देन है। एच जो है वो 2x है, 2x है एच।
देखो सबसे पहले तो 3 से देखो कैंसिल होगा नहीं, 7 से ये तो कैंसिल हो जाएगा। लाइक यहाँ पर 22 देखो 44 है, 42x है, माइनस का मैं करूँ अगर 4 इंटू 28, 2x भी है, अपॉन में 3 भी है, 2464 यार 3 से तो कैंसिल होगा। 11 4 जा 11 2 जा 11 2 22 22 2 11 हो जा 7 8 जा 56 7 6 जा 7 4 जा सही हो जाए बस। x बराबर 12 आ रहा है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व था 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कितनी है उसकी, एच कितना है, सॉरी आर कितना था, एच कितना है, एच है 3। देखो 37 7 144 288 8 8 16 2 10 11 यार आंसर ओके आ गया। शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल सर्टेन प्राइस हिसाब से डिस्काउंट 10%। देखो 10% का डिस्काउंट बेच रहा है ना, एंड स्टिल प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट है 1/5 की वैल्यू 6, तो ये हो जाएगा। तो एंड इफ द कॉस्ट प्राइस टेकन एज 90 बट द रेशियो ऑफ द सेलिंग मार्क रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस का 4:3 आ जाएगा। ये तो इसमें हमें कॉस्ट प्राइस की रिक्वायरमेंट थी भी नहीं। कंपाउंड एग्रोनस अमाउंट इज 2 ईयर्स, इन 2 ईयर्स इतना 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 है। देखो 15480 है, 480 का अगर हम इसे 4 से काटें, 4 3 जा 12 और 4 जा 32, 4 7 28, ओके सो 12 जा 36 बचेगा 2, 12 24 3 ये आ जाएगा। देखो ये आ रहा है, यस ये तो 15 आ जाएगा, 15%। वट वुड द सिंपल इंटरेस्ट अकाउंट द सेम अमाउंट एट द सेम रेट इन 2 ईयर्स। देखो 30% आ जाएगा, 30% 48 3 जा 144 ही होता है, रुक जा 40। वट वुड सिंपल इंटरेस्ट अकाउंट द सेम अमाउंट एट द सेम रेट इन 2 ईयर्स, सो 15 2 जा 30 का करना है, 144 ही आना चाहिए ना आई थिंक। What would be the simple interest accrued on the same amount at the same rate in 2 years? So 15% आ रहा है 2 सालों के लिए, 15 to 30 48 3 जा नहीं, आंसर तो none of these ही आ रहा है। अब मोटर बोट ट्रैवल्स अप स्ट्रीम फॉर 2 hours एंड देन डाउन स्ट्रीम और टोटल देखो v माइनस एस वो 2 घंटे से ट्रैवल कर रहा है, 1.5 घंटे से वो v प्लस एस कर रहा है और 90 किलोमीटर चल रहा है। देखो ये कितना होगा 2 और ये 3.5 v हो जाएगा, ये माइनस का 2s है और ये माइनस का 0.5 एस हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ऐसा करते हैं हम, डबल कर देते हैं सबका। करंट स्पीड इज 2, अगर ये 2 है तो v कितना हो जाएगा, 7 2 जा 40, 7 से 26 आ जाएगा ये। ओके सो टोटल एम्प्लॉय दे रखा है, एवरेज डेली वर्किंग आवर्स, एब्सेंटी रेट और ओवर टाइम। बट इज ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय अक्रॉस, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय देखो, टोटल नंबर ऑफ किससे निकालेंगे, देखो ये टोटल 500 है, 2 5 7 3 10 1 10 और 110 610 है, टोटल कितने 5 है। तो अच्छा तो एवरेज थोड़ा निकालना है। डिपार्टमेंट विद द सेम एब्सेंटी रेट, डिपार्टमेंट एफ में सेम एब्सेंटी रेट है जैसे कि विद द सेम एब्सेंटी रेट एज डिपार्टमेंट एफ। फाइंड द डिपार्टमेंट विद द सेम एब्सेंटी रेट एज डिपार्टमेंट एफ विच हैव 200 एम्प्लॉयज एंड 8 एब्सेंटीज। 8 एब्सेंटीज हैं, तो 8 किस में है, सेम एब्सेंटी रेट, अच्छा सेम एब्सेंटी रेट है ना 4%, तो ये डिपार्टमेंट सी में है ना। समा वेटेड एब्सेंटी रेट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंट, नहीं वेटेड एब्सेंट, इफ डिपार्टमेंट डी जो है इंक्रीजेज ओवर टाइम by 10% and department E decreases by over time 10%, what is the new average over time across all the departments, तो कोई 50 75 तो ये हो जाएगा। इसका बढ़ा देना 10%, 1/10 से 11 कर देना है, इसका 10 से बढ़ा 1/10 से 9 कर देना है, तो ये तो 242 आ जाएगा, ये 162 आ जाएगा,
404 हो जाएगा, मतलब 40.4 एवरेज बताना है 5 का। 5 10 5 15 व्हाट इज द रेशियो टू ओवर टाइम आवर्स टू टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट। ओवर टाइम आवर्स देखो कितना आएगा, 30 50, हाँ देखो ये 30 और ये हो जाएगा 50 75 और 40 115। नंबर ऑफ एम्प्लॉय अभी हमने बताए थे 610 निकाले थे। ये आ जाएगा। जूसेस फॉर्म बाय 2 मिक्सचर ए और बी, थर्ड लिक्विड है, अच्छा ए बी मान लेते, थर्ड लिक्विड सी है। द मिक्सचर इज सोल्ड एट 60 पर लीटर है। द मेन प्राइस ऑफ लिक्विड ए एंड बी, ए और बी का मेन प्राइस जो है 50 लीटर पर है, तो थर्ड वाले का कितना हो गया। ए और बी का जो है, ए और बी का 50 लीटर है, मिला के ए और बी का 50 लीटर दे रखा है, तो थर्ड इसका प्राइस पूछा है हमसे 60। अगर ये सही गया तो आ तो गया वैसे। रेशियो परसेंटेज ऑफ पी और क्यू आफ्टर फंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, एक साल के बाद उनका प्रोडक्ट जो है 6 बन जाएगा। एज ऑफ पी आफ्टर 4 years विल बी व्हाट परसेंट ऑफ, परसेंट पूछा है था, कुछ सिंपल सा पूछा होता तो 3x 5 टू 10 देखो 5 और 2 ही आएगा, और माइनस का 5 और 2 आ जाएगा, बाय दो एक्स की वैल्यू 1 ही आ रही है, इसका मतलब इतने साल के ही हैं। व्हाट विल द एज ऑफ पी आफ्टर 4 years 5, और बट एज ऑफ क्यू आफ्टर 8 years 50% हो जाएगी। तो ओके सो ये केसलेट आ गई। 8 सब्जेक्ट्स विच आर ओनली 8, इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल है। क्वेश्चन में क्या बोला है, नेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड जियोग्राफी, मैथमेटिक्स और जियोग्राफी मैथमेटिक्स और जियोग्राफी में कितने हैं, 8 और 6 हैं। इंग्लिश और साइंस का 7 और 5। नंबर ऑफ फिजिक्स, पॉलिटिकल, केमिस्ट्री इन द लाइब्रेरी। फिजिक्स की देखो, फिजिक्स की, पॉलिटिकल साइंस की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की। इंग्लिश साइंस और बायोलॉजी की कितनी है, देखो ये कितना होगा, 14 400 मतलब 1200। नंबर ऑफ बुक्स ऑफ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जियोग्राफी की कितनी है, 1960, देखो 415, 8 6 14 1100। क्वेश्चन में क्या बोला, सम ऑफ नंबर ऑफ बुक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिला के कितना हो जाएगा, 6 4 10 6। सम नंबर ऑफ बुक्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स ना, फिजिक्स और मैथ्स का तो हो जाएगा 8 6 14 152 यार है। टोटल नंबर बुक्स इन द लाइब्रेरी 8 6 14 5 8 6 14 5 29 29 और 8 37 43 48 3 4 8 12 2 14 18 26 32 34 51400 ये आ रहा है। टोटल नंबर बुक्स ऑफ जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल, व्हाट परसेंट नंबर ऑफ टोटल नंबर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये 16400। देखो खाली लंबा है यार ये क्वेश्चन, क्या ही बोलूँ मैं, मतलब सीरियसली कैन नॉट बी डिटरमाइंड यार। एट जा 7 जा चला जाएगा, हाँ 7 से मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा, लगा दे। टोटल इंग्लिश साइंस और केमिस्ट्री,
देखो इंग्लिश 8 से 14, 14 और 4 18, 18 और 6 ये जो है फिजिक्स और मैथ्स 6 8 14 3 4 34 और है। बायोलॉजी मैथमेटिक्स इंग्लिश जो बायोलॉजी मैथमेटिक्स इंग्लिश ज्योग्राफी 8 5 13 13 8 21 21 27 4 8 12 12 12 और 20 और 26 2 9 6 0 0 और कितने 4 है ना। गणेश और महेश का 3 और 4 है। महेश हैज ऑब्टेन 30 more मार्क्स देन गणेश, तो 1 4 30 एंड फुल मार्क्स ऑब्टेन इन द एग्जाम इज 150. If Mahesh has obtained 30 more marks than Ganesh and full marks obtainable in the exam is 150, what is the percentage marks obtained by Ganesh? 90, 3 by 5 60%, 125%, 25 5 जा 5 by 4 हो जाएगा, 4 समझे 4 2 जाए प्लस 2 करेंगे x करेंगे 19 आ जाएगा 360 379 8x ही आ जाएगा 128 120 384 प्लस का 8 392 32 8 9 जा 49 आंसर आ जाएगा 116 इंटू 125 बाय 145 डिवाइडेड बाई है अभी भी 40% देखो 20 आ जाएगा, यहाँ 20 आ रहा है प्लस x बराबर 14. तो देखो यहाँ पर हम काट लेते हैं इसको 4 से 4 2 जा 8 4 9 जा 36 29 5 जा 145 5 5 20 25 5 जा 9 आंसर आ जाएगा 22 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा 35 हो जाएगा 1 by 5 ऑफ x 25. ओके सो दिस इज लाइक 10 50 आंसर आ जाएगा 33 है 18 है 24 है 132 है प्लस 324 है 14. ये होता है 4 से 4 6 जा 108 32 4 32 14 करेंगे 18 418 2x माइनस 117 बाई 26 है इंटू 2 है 512 3 8 माइनस 13 देखो 39 है 13 2 जा 2 से 9 9 देखो ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 5 प्लस का 9 आ जाएगा 4 आ जाएगा और 2 आंसर आ जाएगा 112 ये हो जाएगा 63 9 ही आ जाएगा सीधे देखो ये हो जाएगा 127 और ये हो जाएगा माइनस का 94 33 आंसर आ जाएगा 1 2 3 3 में से 2 2 में से 2 0. ऐसा करते हैं 6 करेंगे और 18 करेंगे 18 ऐसा करते हैं यहाँ 18 कर लेते हैं सबको 3 6 से 12 और ये हो जाएगा 3 9 2 से 4 यहाँ पर आएगा माइनस का 1 by 12. अभी इसको करते हैं 15 माइनस का 11 by 18 1 by 12 36 18 2 जा 12 3 जा 19 by 36 आ रहा है फिर तो मेरा आंसर 2 9 2 जा 18 20 17 27 4 का स्क्वायर 16 44 17:44 वेट क्या कैलकुलेट करती है 43 ना. तो कोई मैंने करा है क्या 2 9 2 जा 18 माइनस का 3 करना है 20 में से 3 17 अच्छा 18 होता है ना. मैं क्या कर रही हूँ 1 by 2 आएगा आंसर 96 देखो 96 माइनस का 96 आ जाएगा ये भी 96 आ जाएगा ये आ जाएगा तो 0 ही आ जाएगा आंसर तो वैसे भी 8x है माइनस का 12 है इंटू है ये डिवाइड कर देखो ये होता है ना 360 और 36 360 है 540 और 36 576 24 का होगा 1296 ये होता है 144 288 ही होगा प्लस का 288 यहाँ करेंगे और 9 9 18 चलो 15
72 और 98 आंसर आ रहा है। जल्दी करो, टाइम वेस्ट हो रहा है। 5x है, माइनस का 225 है, 500 है, 1050 है, तो 75 आ जाएगा। 3 और 2 आ जाएगा, ये प्लस का। यहाँ 275 माइनस करेंगे 800 में से 25। हाँ, तो 5 से काटेंगे, 5 5 5 155 आंसर। सेव नेक्स्ट। कौन से क्वेश्चन छोड़ दिए? 2 cars travel from point A to B। यार ये वाला मैं कुछ गड़बड़ करी थी इसमें। कार वाई स्टार्ट 30 मिनट लेटर बट ट्रैवल 30 किलोमीटर फास्टर देन कार एक्स। लेकिन दोनों सेम टाइम में पहुँचे, सेम टाइम पहुँचे तो ये 180 से चल रहा था, ये 180 से चल रहा था, ये भी 180 चलेगा, लेकिन वो x + 30 से चल रहा था। यार कुछ तो मैं गड़बड़ कर रही हूँ। अच्छा, टाइम अप हो गया। अब मैं रीजनिंग का कर लेती हूँ। यार ये 2 ही क्वेश्चन है, इसको नहीं करूँगी अभी। 3 ही क्वेश्चन, सॉरी। 8 फ्रेंड्स हमारे पास सर्कुलर रेक्टेंगुलर टेबल बैठे हैं। 4 पर्सन सिटिंग 4 कॉर्नर बैठे हैं, 4 मिड पे बैठे हैं, सब लोग फेसिंग अवे। ओके, पूर्वी जो है सिट इमीडिएट राइट ऑफ जैकी। इमीडिएट 4 पर्सन है, पूर्वी और किरण। पूर्वी और उसे ऑपोजिट टू शिल्पा, शिल्पा के ऑपोजिट बैठा है। 2 पर्सन लारा और अमीर, लारा 2 पर्सन लारा और अमीर। हु सिट एट कॉर्नर? रवीना, रवीना रवीना डजन सिट एडजेसेंट। रवीना जो है शिल्पा के बगल में नहीं बैठी है। जैकी से 4 टू लेफ्ट ऑफ, जो जैकी है 4 टू लेफ्ट ऑफ लारा। ओके, सो हमारे पास 8 फ्रेंड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8। ओके, सो जैकी से बना दे। जैकी से पूर्वा, ये कॉर्नर पे है। क्वेश्चन बोला है इमीडिएट नेबर ऑफ अमीशा। अमीशा जो है यहाँ पर बैठ जाएगी, तो शिल्पा और लारा। थर्ड टू लेफ्ट अपोजिट रवीना के, और जो अपोजिट बैठा है 1 2 3 पूर्वा, इसके थर्ड टू लेफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड किरण। किरण ने, आई थिंक किरण बनाया मैंने। किरण है क्या? पूर्वा से 4 छोड़ के गया था, करण था ना, मैंने किरण क्यों ले दिया? हाँ, वो करण ही है। करण, ठीक है। करण और में नहीं बैठा है, लारा भी नहीं बैठी है, जैकी भी नहीं बैठा है, पूर्वी बैठी है। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर अमीर से बढ़ाना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो ये सारे के सारे आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे तो वो हमारे राइट की तरफ को होगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठाना है हमें। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा अमीर। अमीर के बाद यहाँ अमीशा आ जाएगी। अमीशा A B C D E F G H I J, जैकी के करण, J K L लारा, M N O P पूर्वी, Q R R R R है रवीना। रवीना S से शिल्पा, तो रवीना ही आ रही है केवल, आमिर को छोड़ करके। जैकी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पूर्वा एंड अमीर। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पूर्वी, पूर्वी इमीडिएट राइट ऑफ। ओके, सो म्यूजिक चेंज द वर्ल्ड। म्यूजिक चेंज द वर्ल्ड। पावर ऑफ म्यूजिक, पावर ऑफ म्यूजिक। द वर्ल्ड इज बुक, द वर्ल्ड इज बुक। चेंज द बुक कवर, चेंज द बुक कवर। तो ये हो जाएगा YJML JWP MZMZH ZLYP। क्वेश्चन में ये बोला है कि पावर का कोड क्या है। पावर का कोड जो होगा ना, W या B में से कोई होगा, वी कांट डिटरमाइन।
ट्रू। कोड फॉर द के लिए हैन है, द के लिए हैन नहीं, बुक के लिए जैन नहीं, कवर के लिए पैन, हाँ ये सही है। बुक ऑफ वर्ल्ड जेड, जेड एम देखो जेड एम किस में आ रहा है, जेड एम इसमें आ रहा है और डब्ल्यू ये सही है। ओनली अ फ्यू chalk is sketch, only a few mark is, all chalk is mark, all chalk जो है इस mark है, only a few mark is doodle। कुछ ने बोला है some mark is not, some mark is not sketch, some mark is not sketch, हाँ सही है। all doodle being chalk is a, all doodle being chalk is a possibility, all doodle, क्या all doodle chalk हो सकता है, हाँ दोनों आ रहे हैं। only a few migrants are nomads, no nomad is immigrant, all refugee are nomads, all refugee। कुछ ने बोला है some migrants are not immigrants, some migrants are not immigrants, no refugee is immigrant, both। some flower is blossom, only a blossom is bloom, ये है blossom, और no flower is flourish, ये flower है। कुछ ने बोला है no flower is bloom, no flower is bloom नहीं, all blossom, some blossom are not flourish, some blossom are not flourish, some blossom are not flourish, हाँ only second, only second। all dogs are deer, all dogs are deer, some deer are horse, some rabbits are deer। क्वेश्चन ने बोला है नो डॉग इज हॉर्स, नो डॉग इज हॉर्स नहीं, ऑल रैबिट्स आर हॉर्स नहीं, नीदर। 7 पीपल है, ये सारे हैं मंडे से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। क्वेश्चन बोला है 1 2 3 4, कारपेंटर यहाँ हो सकता है, कारपेंटर यहाँ, कारपेंटर यहाँ। क्वेश्चन ने बोला है 3 पीपल है, प्लम्बर और ग्लेजर, प्लम्बर है 3 लोग हैं, ग्लेजियर के बीच में, हु विल वर्क ऑन मंडे, ग्लेजियर बता दिया इसने, ये कैसे गया 1 2 3, प्लम्बर, क्लीनर और प्लम्बर, कैसे गया। अ पर्सन हु विल वर्क ऑन सैटरडे विल वर्क बिफोर गार्डनर, सैटरडे के दिन जो है गार्डनर, एडिटर वन नॉट, इलेक्ट्रिशियन ही आ जाएगा, सैटरडे के दिन इलेक्ट्रिशियन वर्क कर रहा है। क्लीनर और गार्डनर के बीच में कौन है, अच्छा कितने लोग हैं, क्लीनर और गार्डनर 1 2 3 4 है। ट्यूसडे पेंटर नहीं, सैटरडे गार्डनर नहीं, संडे प्लम्बर नहीं, मंडे कारपेंटर नहीं, थर्सडे क्लीनर, क्या हो रहा है, ट्यूसडे को है पेंटर, देखो पेंटर यहाँ आया नहीं तो ट्यूसडे पेंटर यहाँ आ जाएगा, एक छोड़ के, ठीक है। सैटरडे गार्डनर, सैटरडे के दिन गार्डनर नहीं है, संडे के दिन प्लम्बर, प्लम्बर ठीक है, मंडे के दिन कारपेंटर ओके, थर्सडे के दिन क्लीनर, थर्सडे के दिन क्लीनर, यार कुछ गड़बड़ हो रही है क्या। immediately आफ्टर ग्लेजियर, क्लीनर काम कर रहा है, गार्डनर एंड प्लम्बर, गार्डनर प्लम्बर के इलेक्ट्रिशियन, ट्यूसडे का उन्होंने पेंटर दे रखा है, सैटरडे का गार्डनर दे रखा है, सैटरडे का गार्डनर, संडे का प्लम्बर, मंडे का कारपेंटर, अच्छा मंडे का कारपेंटर एक, अच्छा थर्सडे का क्लीनर, एक छोटी क्लीनर कारपेंटर, संडे प्लम्बर, सैटरडे गार्डनर, आ गया समझ में। याद करते हैं, अब बिल्डिंग है 3 4 0 2 ओके 0 1 2,
क्या बोल रहा है, ए बी सी से सी इज टू द ईस्ट ऑफ बी, बी इज टू द ईस्ट ऑफ ए। क्वेश्चन बोला है एच लिव्स इमीडिएटली बिलो जेड इन द सेम फ्लैट नंबर, सेम में रह रहे हैं। जेड लिव्स इन फ्लैट बी, ओके, दो केस बना दिया हमने। डब्ल्यू लिव्स इमीडिएट ईस्ट ऑफ जेड। वन पर्सन लिव बिटवीन ओ एंड एफ, सो ओ एंड एफ लिव इन सेम पर रह रहे हैं। एफ है यार ये। वाई डजंट लिव इन वेस्ट ऑफ ओ, वाई डज नॉट लिव टू द वेस्ट ऑफ ओ, वाई जो है ओ के ऐसे रह रहा है। जी डज नॉट लिव ऑन ग्राउंड फ्लोर, जी यहाँ नहीं रह रहा। एफ लिव्स टू द वेस्ट ऑफ जे, एफ लिव्स टू द वेस्ट ऑफ जे, जे लिव्स इमीडिएटली अबव डब्ल्यू, सेम फ्लैट, एन लिव्स वन ऑन द फ्लोर अबव जी, जी के ऊपर रह रहा है तो ऑफकोर्स जी यहीं आ रहा होगा, तो जी यहीं आएगा क्योंकि जी के ऊपर एन है। ओ से अब यहाँ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, एफ से ओ यहाँ आएगा, जे, ओ से वाई, ये बन गया। एन लिव, एन फ्लैट बी पे रह रहा है, ओके। सो एन जो है टू बी पे, इमीडिएट वेस्ट ऑफ वाई, वाई के इमीडिएट वेस्ट में एच, एच, ओके, ओ एन, एच ओ एन एफ डब्ल्यू, एच ओ एन एफ, ये डब्ल्यू आ जा रहा है। इमीडिएटली अबव वाई बट नॉट ऑन द सेम फ्लैट नंबर, जेड और जी, सेम फ्लैट जेड और जी। ऑल द प्राइमरीज ऑफ द नंबर आफ्टर, देखो प्राइम नंबर कितने हैं, प्राइम नंबर है हमारे पास 7 है, 5 है, 3 है, 2 है, 7 है, 5 है। 7 5 12 3 12 3 15 15 2 17 17 24 24 और 29, 1 2 3 4 5 6, 6 2 नहीं 12 और ऐड कर लो, 41 आंसर आ जाए। वाह क्या आंसर निकाला तुमने। प्राइम डिजिट देखो, प्राइम डिजिट क्या है, 7 है, 5 है, 3 है, 2 है, 7 है, 5 है। 7 5 12 3 15 2 17 17 4 24 24 और 5 29, और सबको 2 2 से इंक्रीज़ करना था, तो 1 2 3 4 5 6, 6 2 नहीं 12, तो मैंने किया 41 आंसर आ रहा था। अरे 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 वेट करो यार, क्या कर रही है, 2 से इंक्रीज़ करो। अब करो, 3 7 10 15 17 24, अभी गड़बड़ हो जाएगी, अब भी होनी थी गड़बड़। पॉइंट है ज़्यादा करते हैं, पॉइंट है 10 मीटर का, ए इज 10 मीटर टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पॉइंट जेड, जेड के नॉर्थ वेस्ट में ए यहाँ पर को 10 मीटर पे। पॉइंट ओ इज टुवर्ड्स नॉर्थ, ओ जो है नॉर्थ में, ओके, एंड टुवर्ड्स साउथ ऑफ पॉइंट वाई, ओ जो है साउथ है पॉइंट वाई के। पॉइंट पी इज़ 4 मीटर ईस्ट ऑफ, पॉइंट पी इज़ 4 मीटर ईस्ट ऑफ ए, 4 मीटर कहाँ पर, यहाँ पर पी है, एंड 12 मीटर वेस्ट ऑफ बी, 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, ओ इज़ 4 मीटर ईस्ट ऑफ पी, ओके। तो ये 4 है, तो ये 8 हो जाएगा। जे इज़ 3 मीटर साउथ, जे इज़ 3 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ओ, जे इज़ 3 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ओ, और जी इज़ 2 मीटर साउथ, जी इज़ 2 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट जे, पॉइंट जे से 2 मीटर साउथ पे, 2 मीटर जी, ये जी और जे जेड कहाँ पे, ये मैंने सही बनाया ना। 12 मीटर वेस्ट ऑफ बी, ओ इज़ 4 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट पी, जे इज़ 3 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ओ, जी इज़ 2 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट जे, द डिस्टेंस बिटवीन जी एंड जेड, ये हमें क्या बता कि जी एंड जेड के बीच में डिस्टेंस बतानी। देखो 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 ऐसे बता सकता हूँ, ये है ना, देखो ये है 100, 4 8 64 36, मतलब इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरी जो डिस्टेंस है वो 6 होगी, 3 2 5 ये हो चुकी है, 5 ये हो चुकी है, तो ये भाई
लेस देन 2 मीटर तो होगी। इफ पॉइंट y is a 10 meter to the north of point O, okay, then what is the total distance between y and z? y and z की total distance जो है ना 16 मीटर हो जाएगी। पॉइंट B, what is the direction of point B with respect to point J, नॉर्थ ईस्ट। ओके सो अब हमारे पास और कुछ क्या है, यहाँ कहाँ पर क्या आएगा पूछा है, यहाँ पर क्या आएगा पूछा है। देखो 72913 ये सारे इसने स्टार लगाए, ठीक है। उसके बाद 72913 हटा दिया और ये सारे लगाए इन्होंने। ओके सो एट द रेट भी हटा दिया। अब इन्होंने 291 रखा है, अब इन्होंने आगे से हटाया है और यहाँ पर हैश लिखा है, तो आगे से स्टार हटाया होगा, परसेंटेज आएगा। if the numbers are replaced with the sum of the digits of the number which are smallest, 6 5 11 3 14 9 7 16 3 9 19 2 8 10 3 8 2 10 13 8 5 13 14 17 382 5 is every number, then how many newly numbers formed divisible by 4? 5। देखो एवरी नंबर में 5 ऐड कर देना, ये 58 हो गया, ये डिविजिबल नहीं होगा। ये 78 हो गया, ये भी नहीं होगा डिविजिबल। 5 ऐड करना है ना, ये डिविजिबल होगा नहीं होगा। 5 ऐड करना है, ये भी डिविजिबल नहीं। 5 ऐड करना है, ये भी डिविजिबल नहीं। तो इसमें से तो कोई भी डिविजिबल नहीं हो रहा 4 से। डिजिट्स ऑफ ईच नंबर आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, हाउ मेनी यूनिफॉर्म्स वुड बी ऑड। ओके सो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब सबसे लास्ट में सबसे छोटा ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो 3 ही होंगे, 2 होंगे। द फर्स्ट एंड थर्ड ऑफ ईच नंबर आर स्मॉलेस्ट। देखो 3 है, 9 है, 2 है, 4 है, तो 382 ही होगा। द नंबर्स आर प्लेस विद द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट लार्जेस्ट। देखो 5 15 से 90 और 189 144 48 और 160। तो सबसे लार्जेस्ट बताना है तो ये होगा 189, ये वाला 973। एक क्वेश्चन ये छोड़ा मैंने, ये वाला क्यू और टी के बीच में एक है, कंडीशन पी और एस, एस और क्यू, टी इज द इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर इज थर्ड टू राइट ऑफ पी, क्यू इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ पी, अराउंड द टेबल आर मोर देन 9। ओके 9 से ज़्यादा है, पीछे 1 2 और सर्कुलर टेबल बैठे हैं। पी से 1 छोड़ के एस, आर से टी, टी से 1 छोड़ के क्यू, क्यू से 2 छोड़ के एस, एस से 1 छोड़ के पी। क्या बोल रहे हैं, मोर देन 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो मैंने बना दिए। क्यू पी के बोल में नहीं है, आर से टी हो गया, पी से 2 छोड़ के आर हो गया, एस से 2 छोड़ के क्यू हो गया, क्यू से 1 छोड़ के टी हो गया। ओके तो बन गया है। पी और क्यू के बीच में मैंने काउंटेड राइट ऑफ क्यू 1 2 3 4, क्यू के फर्स्ट सेकंड थर्ड आर। सर्कुलर टेबल में कितने बताए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। All letters which are immediately preceded by a vowel and immediate consonants by its immediate next letter are replaced by its immediate next alphabet. Okay, so सबसे पहले तो ढूंढो इसमें कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं। एडवर्टीज है वर्ड, वॉवल के बाद लेटर, फिर कौन सा वॉवल के बाद देखो लेटर कॉन्सोनेंट, वॉवल के बाद लेटर कॉन्सोनेंट। देखो ये वाला भी आ रहा है, वॉवल के बाद लेटर कॉन्सोनेंट, नहीं। ओके सो ये आ रहा है, तो हमें क्या करना है, इनको रिप्लेस करना है इमीडिएट, डी ई। फिर क्या करना है, रिपीटिंग लेटर्स को हटा देना, रिपीटिंग लेटर्स को ई हटा दो, एस हटा दो, एस हटा दो, ए वी टी आई बचा, अपीयर सेकेंड टू राइट ऑफ ए टी। ओके सो हो गया मेरा सब। तो आप सबमिट कर देते हैं। लेट सी क्या हुआ, अरे यार ये फीडबैक का आ गया।
ओके सो क्वांट में एक गलत हो गया है, इंग्लिश में 2 गलत हुए हैं। ओवरऑल स्कोर तो ये है। अगर आपने भी ये वाला हॉलीवुड का लाइव मॉक दिया हो जो कि 23 Feb 7 PM तक अवेलेबल है, तो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में स्कोर ज़रूर मेंशन करना गाइस। थैंक यू एवरीवन।